सो यहाँ पे लेवल्स में हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखते हो सिलेक्ट सिटी, सिलेक्ट सिटी। अब क्या करना है, इसके आगे मुझे कॉम्बो बॉक्स चाहिए, कॉम्बो बॉक्स हमने यहाँ पे लिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे क्या चाहिए कि मेरे डेटा में जितने भी सिटी यूनिक है, देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट है ना सर, यूनिक सिटी यहाँ पे, चलिए यूनिक सिटी डाल। अब जब फॉर्म मेरा ओपन हो, ओपन होने क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज। सो इस पे डबल क्लिक करते हैं और यहां से इवेंट चेंज करते हैं, क्लिक से इनिशियलाइज। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूं कि डिम, इसमें सर जैसे जैसे बोले में टप 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 आवाज आ रही है सर, आवाज तो ठीक है लेकिन जैसे आप बोल रहे हो वो टप 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 आ रहा है सर साथ में। पता नहीं कुछ और प्रॉब्लम हो गई, मैंने है ब्लूटूथ लगा लिया, माइक चेंज कर दिया। नहीं नहीं सर, आवाज आवाज क्लियर, लेकिन जैसे आप बोलते हो ना सर टप टप आता है सर साथ में, ये मैं कह रहा हूँ तो सर। कीबोर्ड का आवाज आता बैकग्राउंड है शोर सर। कोई नहीं तो, नहीं नहीं सर की नहीं वॉल्यूम नहीं का आ रहा सर, है सर। आपके माइक माइक फटने जैसा आवाज आ रहा है जो आप हाँ बात कर रहे हो ना, तो हाँ अच्छा, जी हाँ आज जी। आज मैनेज कर कॉपी हो लीजिए, रहा है। आज मैनेज। हाँ ठीक, सिर्फ वॉल्यूम कम कर दो सर, थोड़ा सा तो हो जाएगा फिर। वॉल्यूम कम कर दे। थोड़ा सा टप टप। चलिए वॉल्यूम कम करते हैं। इसमें नहीं है चीज वॉल्यूम। इससे बने तो फिर ठीक है, वही कर कोई बात लीजिए नहीं सर, सर, उसमें टप टप की आवाज नहीं आ रही कोई थी सर बात जो नहीं। इससे पहले थे सर आप। चलिए अब ठीक है, तब की आवाज नहीं आ रही है। हाँ उस हाँ हाँ हाँ, इसमें फटने की आवाज नहीं आ रही, बस थोड़ा सा बैकग्राउंड में वो हो जाए, कोई बात नहीं। चलिए टीम dt एज ए शीट्स, वर्कशीट, dt एज ए वर्कशीट। उसके बाद सेट dt इक्वल टू सीट्स, और सीट्स के अंदर हम कर देते हैं डेटा। हो गया। अब यहाँ करेंगे हम एक और लेंगे, यहाँ पे न्यू कनेक्शन, क्योंकि रिमूव डुप्लीकेट को रिमूव करना है, तो डिम हमने यहाँ पे देते सिटी एज ए न्यू कलेक्शन। सो न्यू कलेक्शन का काम क्या है कि आपके इसके अंदर जो कॉलम्स है, इसके डेटा में एक से मल्टीपल डेटा हम ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं, फिर भी बताता हूँ दोबारा। और आई इक्वल टू चले टू टू, कितना चले, तो डी टी डॉट रेंज, और ये हमारे को सी कॉलम, सी सी 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट, ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे कि सी टी डॉट एड, क्या ऐड करना है, तो हमने बोला कि डी टी डॉट सेल्स, और सेल्स में आई रो एंड कॉलम कौन सा, 3 नंबर, सी कॉलम है 3 नंबर डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे आता है की क्या है, तो की में हम करते हैं सी एस टी आर, और इस एस टी आर, और इसके अंदर देते हैं, अच्छा डी टी नहीं, यहाँ पे डी टी होना चाहिए, डी आर। तो यहाँ पे लिखेंगे सेम, ये जो सेम दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके भी हम की यूनिक की बना देंगे। अब ये प्रॉब्लम है कि जब भी इसमें ऐड होगा तो एरर देगा, तो मैं यहाँ पे कर दिया फोर ऑन जून, ऑन एरर करना, ऑन एरर जून, और फिर यहाँ पे अगेन लूप लगाएंगे कि फोर आइटम इन सी टी, फोर ईच आइटम इन सी टी, और यहाँ करेंगे मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट वैल्यू एड आइटम, डॉट एड आइटम, और
तो ए क्या करेगा, समझिए इसको। तो ए जो है न्यू कलेक्शन मल्टीपल डेटा टाइप को ऐड करने का काम, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही उसमें डुप्लीकेट आइटम मिलता है वैसे ही क्या करता है वो एरर देता है। तो मैंने ऊपर लगा दिया ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, बोला कि जैसे ही एरर आए तुम ऐड ही मत करो, ऐड करने वाला जो कोड है वो चले ही। समझ आया? फिर हमने बोला यहाँ पे फॉर ईच आइटम सिटी, सिटी के बाद जितने भी आइटम है वो कॉम्बो बॉक्स पे तुम ऐड। अब जब इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे लिस्ट। अब काम क्या है कि जो इसके अंदर पूरा लिस्ट आया हुआ है यहाँ जो है लिस्ट बॉक्स में शो, तो यहां से मैंने एक लिस्ट बॉक्स दिया। ठीक है, अब मेरा कोड कब चले, जब मैं कॉम्बो बॉक्स के अंदर अपनी वैल्यू को चेंज करूं। क्या करूं, कॉम्बो बॉक्स के अंदर वैल्यू को चेंज करूं, तो वहां पे चेंज। सो इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, ये सेम हमारा लूप चलेगा, इतना बार लूप चला। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ dim dt और ब्रैकेट ओपन, एक एरे, ब्लैंक एरे डिफाइन। अब मैंने बोला r इक्वल टू ए जो दिख रहा है यहाँ पे, एक मुझे रो पता करना है कितने रो है, तो मैं लिखा कि dim r एज ए लॉन्ग, और ये जो कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको कट करके इस जगह पे आर दे देता हूँ, आर के ऊपर यहाँ आर इतना। ठीक है, उसके बाद मैं इसको वापस करता हूँ रीडीम। क्या करूंगा, रीडीम dt, और मैंने बोला कि ए 1 to r होगा, कॉमा 1 to 3 कॉलम, 3 है ना, 4 है, 4 कॉलम। ठीक है, तो हमने क्या बोला, आर ले लिया। अब यहाँ पे हमने ब्लैंक डिम किया क्योंकि हम डायरेक्ट डिफाइन करते समय किसी वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे रीडिम किया, इससे एरे बन गए, क्योंकि डेटा मुझे डालना होगा ना लेके पूरा रो एंड कॉलम का डेटा, लिस्ट बॉक्स में ऐसे नहीं ना आएगा। अब यहां हम लूप चलाएं, यहाँ पे कंडीशन होगा कि इफ मी डॉट डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल। अब ए जो दिख रहा है इसको भी ये लेना पड़ेगा, वर्कशीट वाला जो पार्ट है ये मुझे यहाँ, ये वर्कशीट है और यहां से हमने सेट कर दिया, तभी तो dt वर्क करेगा। तो देन dt डॉट सेल्स, और सेल्स में आई रो होगा, कॉलम नंबर 3 होगा उसकी वैल्यू। तो मैंने सिंपल सा बोला कि जो कॉम्बो बॉक्स के अंदर वैल्यू है, अगर वो वैल्यू से इक्वल है किसकी, सीट के अंदर, सेल्स के अंदर, तो क्या करो, तो वापस हमने लूप लगाया फॉर j1 इक्वल टू चले 4, और हमने यहाँ पे अच्छा dt दो हो गया, ये सीट नेम जो है ए कर देते, इसलिए dt यहाँ पे 4 में, यहाँ पे बोला DTA, हमने बोला आई रो होगा और J कॉलम, और यहाँ पे हम DT डॉट सेल्स आई रो एंड J। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि 2 से स्टार्ट, i-1, और यहाँ पे सेल्स डॉट, जितने भी डेटा होगा वो पूरा का पूरा किस पे आ जाएगा, आपका
DTA पे आ जाए, कहाँ जाएगा, DTA। एंड लास्ट में, नेक्स्ट लास्ट में मैं लिखूंगा मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन, इसकी जो कॉलम काउंट है वो मैं कर देता हूँ इक्वल टू 4, और फिर मी डॉट लिस्ट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट इक्वल, यहाँ पे स्पेस देके हम ले देते हैं DT। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं। एंड इफ नहीं किया इक्वल, अब यहाँ पे दिक्कत है, ब्लैंक। ब्लैंक क्यों आया, क्योंकि हमने एक छोटा सा गड़बड़ कर दिया, ए आई ले, यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल खुद ब खुद डिफाइन करने होंगे। जैसे यहाँ पे रीडीम जब हो गया ना, तो आर को आर इक्वल टू 0 कर, और यहाँ पे सिंपल से करता हूँ आर इक्वल टू आर प्लस, और यहाँ पे आर, क्योंकि काउंट मैंने कि सीक्वेंस में चाहिए ना, आई किसी एक मिला डेटा, दो नहीं मिला, तो दो ब्लैंक आ गया ना, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम। ये यहाँ पे ये -1 नहीं, चेंज करते हैं ना, चलिए ये सब भी अब आया सर, ठीक है सर। यस सर। अभी नीचे बहुत फालतू स्पेस बच रहा है ना सर, तो इसको छोटा करना, पहले कलेक्टर ने बड़ा हुआ, तो हेडिंग नहीं है, इसमें हेडिंग लाना है ना, तो हेडिंग के लिए हमें पहले DTA पे जोड़ना होगा, हेडिंग ऊपर में स्टार्टिंग रीडिंग हुआ ना, इसी जगह, तो इसमें फिर मुझे यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। ये जो 4 हमने लिया हुआ है ना, 4 इसी को उठाते हैं, कॉपी करते हैं, इसके नीचे पेस्ट, ठीक है। इसमें हम करेंगे 4J12, और यहाँ पे आई के जगह पे ये हो जाएगा 1, और ये भी आपका आर ऑलरेडी 1 है ही है, तो ये आपका 1, और यहाँ पे जो हो गया तो दूसरी वैल्यू 2 से शुरू आ गया कॉलम सर। तो एक बार समझिए कोड, सबसे पहले हमने पहला कोड तो समझ में दिया कि जो लिस्ट बॉक्स में आएगा डेटा कैसे आएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज हमने ड्रॉप डाउन के लिए करना सर आप, हाँ ड्रॉप डाउन लेके आए तो उस ओके हाँ। अब दूसरा क्या हुआ, सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक एरे लिया, एक लॉन्ग लिया, वर्कशीट लिया, ये तो जोड़ी, उसके बाद मैंने आर के ऊपर लोड कर दिया पूरा का पूरा टोटल कितने रो है, ताकि रीडीम जो ब्लैंक है उसकी रो डिफाइन कर सके, तो मैंने यहाँ रो डिफाइन कर दिया। हालांकि गलत था, इसके जगह पे मुझे आर ये यहाँ पे गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं,
एरे डिफाइन। अब मुझे एरे के अंदर में पहला पहला जो रो डालना है वो डालना है हेडिंग का। तो मैं r इक्वल टू 1 कर दिया और j का लूप लगाया कि 4 बार चलो और एक एक करके पहले रो पहले कॉलम में तुम पहला हेडिंग डालो, दूसरे कॉलम दूसरे रो में तो दूसरा हेडिंग डालो। तो ये सारा हेडिंग डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे कमांड लगाया कि भाई उतना बार लूप चले जितना हमारा डेटा है और चेक करे, एक एक सेल को चेक करे सी कॉलम के कि उसकी वैल्यू हमारे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट वैल्यू के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो उस रो का डेटा, जैसे हमने हेडिंग डाला था ऐसे उस रो का डेटा हमने कहाँ डाल दिया, हमने डीटीए पे डाल। अब यहाँ पे r इक्वल टू r प्लस 1 कर दिया ताकि 1 2 3 4 5 सीक्वेंस यूज होता रहे, क्योंकि यहाँ पे i यूज करता तो i में गैप हो जाता है। हमारे पहले नंबर पे डेटा है, दूसरे पे नहीं है, तीसरे पे नहीं है, तो दूसरा तीसरा यहाँ पे ब्लैंक हो जाता है सर। इसलिए यहाँ पे हमने r का सारे के सारे डेटा जो भी कॉम्बो बॉक्स से रिलेटेड है वो मैच करके किस पे आ जाएगा, डीटीए पे आ जाएगा। फिर मैंने बोला कि कॉलम काउंट 4 है, मतलब लिस्ट टोटल डेटा हमारा 4 है, 4 कॉलम का है तो कॉलम काउंट 4 कर दिया। 4 कॉलम का नहीं होता तो जैसे रो हमने ऑटोमेट किया है ऐसे कॉलम को भी ऑटोमेट काउंट करना होता है, लेकिन 4 कॉलम है तो काउंट करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे डेटा आ गया, ठीक है। और फिर उस डेटा को हमने लिस्ट बॉक्स। अब मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि जैसे लिस्ट बॉक्स का डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एडिट का डेटा एडिट मोड आ जाए। क्या जाना चाहिए, एडिट मोड आ जाए। सो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एडिट डेटा, चेंज, ठीक है। और सर एक चीज पूछनी थी छः सर, जैसे भी आपने कोड लिखा है, हालांकि पहले भी आपने ये चीज़ लगाया हुआ है, मैं पूछने मैं जानने का इच्छुक था। जैसे आपने C65,000 के बाद एंड डॉट XLF, ये सर किसका एक्सटेंशन है? क्योंकि सर एक्सेल का तो कुछ और एक्सटेंशन एक्सेलेस आप नहीं समझे, उसका उसका ए नहीं, है। एक्सेल अप, एक्सेल अप लगाया हुआ ना सर आपने वहाँ पे जो हाँ कोड तो लिखा मैंने हुआ है। ये बोला हुआ है कि तुम सबसे पहले ए 65,000 पे जाओ और जी यहाँ से कंट्रोल अप करो। अप कौन सा, रो ऊपर वाला रो होता है ना, अप रो, वो यूज करो। तो एक कर्सर कहाँ पहुंचेगा, सबसे लास्ट में जहाँ डेटा। इसका रोल नंबर ले लिया हमने। तो वो एक्सटेंशन नहीं है सर, वो आपने मतलब नहीं नहीं कोड एक्सटेंशन नहीं है को ना, ये एक्सेल एक्सेलेस ओके, अप हुआ, अप करना, राइट करना, लेफ्ट करना। ठीक ठीक, ओके ओके। तो ये हमारा हो जाएगा आई, आई। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं चाहता हूं कि जो टेक्स्ट बॉक्स पे मैं सिलेक्ट करूं उसका यहाँ डेटा है। जैसे मैंने इसको रन किया और यहाँ पे हमने चीजें को जैसे इस पे क्लिक किया उसका पूरा डेटा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इस पे क्लिक करके लिखा, कब हो, लिस्ट बॉक्स पे जब हम क्लिक करें तो क्या हो, तो मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 जो कि आईडी है, वैल्यू इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट। इससे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते ही लिस्ट बॉक्स 2 आ गई, 1 आना चाहिए था, ये यहाँ पे लिस्ट बॉक्स, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स
अच्छा यहाँ पे 1 की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट किया, 1 आया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए था नेम, नेम दूसरे सेल में है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहला तो बाय डिफॉल्ट आता है, पहला जो है बाय डिफॉल्ट। मुझे दूसरा चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 2 पे नेम चाहिए, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1। यहाँ पे डॉट अगर वैल्यू देते हैं तो वैल्यू में कॉलम में देने की जरूरत, यहाँ पे होता है डॉट लिस्ट, लिस्ट के अंदर इंडेक्स नंबर, तो यही पे प्रॉब्लम आ रही है, जो सिलेक्टेड आइटम्स है उसका देना चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 कॉलम नंबर 0 और कॉलम नंबर हमें यहाँ पर 0 से, तो प्रॉब्लम हो सकती है, कोड वर्क, उम्मीद है ये कोड वर्क। देखिए आप करवा के देखना चाहते हैं, तो ये नेम आ रहा है ऊपर का हेडिंग, अरे ना सर, नेम ही आ रहा है, मतलब डाटा नहीं आ रहा है। क्यों आ रहा है? कोडिंग में होगा सर कुछ, सर मतलब ऑफसेट यूज नहीं होगा यहाँ पर, हम्म? ऑफसेट। मुझे सबसे पहले ये चेक करवाना होगा कि कौन सा डेटा सिलेक्टेड है, जो सिलेक्टेड है वही है। उसके लिए मुझे यहाँ पे लिस्ट इंडेक्स देना है। मैंने लिखा आर इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स, क्या किया, लिस्ट इंडेक्स, और फिर यहाँ पे इस आर का कॉलम नहीं। अब एक बार इसको रन करके चेक करते हैं, आगे भी चेक। मोहन आया, देव आया, है ना सर, टीन आया। ठीक, अब ठीक है सर। तो ये क्या हुआ कि जो सिलेक्टेड है, जिसपे सिलेक्शन है, वो उसका इंडेक्स निकालना। तो इंडेक्स हमने बोला कि मी डॉट लिस्ट बॉक्स इंडेक्स आर पे डाल दो, और मैंने बोला यहाँ पे बोला कि आर की वैल्यू, समझे। तो ये ऊपर भी आप सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 से कॉलम जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 में आए आईडी, 1 में आए डेटा, और फिर इस पूरे को कॉपी करके हमने पेस्ट किया, यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 में आएगा हमारा सिटी, आईडी, नेम, सिटी, और तीसरे में आएगा अमाउंट, हमारा तीसरा अमाउंट। ऐसे टेक्स्ट बॉक्स 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट किया, इस पे क्लिक किया, तो अब मैं चाहता हूँ कि आईडी को में किसी तरह का चेंजिंग ना हो, आईडी में किसी तरह का कोई चेंजिंग ना हो, तो हम आईडी को क्या कर देंगे, डिसेबल। यहाँ से अनेबल करके एक ऑप्शन होगा, अनेबल, इसको डिसेबल, अनेबल ट्रू है ना इसको, तो इससे क्या हो जाएगा कि ए डिसेबल हो जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई टाइपिंग क्लिक नहीं है, इसमें क्लिक हो रहा है, इसमें क्लिक, क्लिक किसी को डिसेबल किसको किया है?
हमने पूरा पूरा इसी को कर दिया, यूजर फॉर्म पे पहुंच गलती से यूजर फॉर्म एनेबल को। अब ये फाइल मैं ड्राइव में डाल, अब आपको क्या करना है, जैसे क्लिक करके डेटा आया, आप देव की जगह पे मैं देव कुमार, अब आपको ये करवाना है दो चीज, एक तो ऐड न्यू, ऐड न्यू में क्या होगा कि मुझे नया इसके अंदर नीचे एक नया एंट्री ऐड, पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज, अगर मैं देव कुमार किया तो एडिट, एडिट पे क्लिक, अपडेट, एक ऐड न्यू एक अपडेट, दो बटन आपके यहाँ बनाना है। ऐड न्यू पे जब क्लिक करूंगा तो ये जो डेटा है ये डेटा नीचे यहाँ पे डल जाता है, ठीक है। अगर हम अपडेट पे क्लिक किए तो 22 देव कुमार नोएडा 38, तो जो 22 नंबर रो था, 22 नंबर डेटा था, उसका पूरा डेटा ये चेंज हो जाना चाहिए, समझ में आया। और एक बनाना है डिलीट, कि अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो रिकॉर्ड वहां से डिलीट हो, तीन चीजें आपको कर। इसमें सर जैसे आपने एक वो लगाया था कि हम यहाँ कुछ लिख ना पाए, आपने यहाँ देव कुमार लिख तो दिया सर, मतलब कोई दिक्कत तो दिया नहीं। यहाँ ऊपर नहीं लिखा, आईडी चाहिए, अच्छा ओनली आईडी फिक्स। आईडी। अच्छा ठीक है ठीक है। एक जो सर अभी आपने कोड कॉपी पेस्ट किया था, जैसे हर एक बॉक्स पे हम क्लिक करके कोड लगाते हैं, तो उठा लिया सर वैसे सर? है ना, या नहीं नहीं ना, उठा लिया मतलब वो ठीक है, उठा लिया, मतलब ऐसे भी हम कर सकते हैं जैसे आप हर एक बॉक्स पे क्लिक करके कोड लगाते हो। नहीं नहीं नहीं, वो एक्शन होगा ना, कि जब मैं यहाँ जिसको मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा उसका डेटा यहाँ आना चाहिए ना सर। लेकिन पहले तो मैं सिटी को सिलेक्ट करूंगा तो इस सिटी में जितने डेटा हो वो आ जाए, और ठीक इस है लिस्ट बॉक्स में जिस पे क्लिक करूंगा उसका डेटा यहाँ आना चाहिए, और जिस डेटा को नहीं मैं नहीं चेंज करके अपडेट करूंगा तो डेटा में चेंज होना चाहिए। अब मुझे अगर नया डेटा ऐड करना है तो जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ आई नंबर 50 हो जाए, और जो भी यहाँ पे टाइप करूँ वो यहाँ पे नीचे ऐड। नहीं नहीं, वो ठीक है। मैं सर ये कुछ और पूछा था, जैसे आपने इन बॉक्सों में डाटा ऐड करने के लिए जो कोड लिखा था ना सर, कोड पे जाएंगे ये सर रहा आप? ना ये, हाँ जी हाँ जी, ये आपने जैसे दो कोड लिख के बाकी बाकी को सर आपने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम्म, बॉक्स 2 3 4 कर सर दिया। आप टाइप कर जैसे दीजिए या कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चेंज कर दीजिए, बात तो बराबर है उससे। ओके ओके ठीक है सर। नहीं पहले जैसे सर इसमें आप हर एक टेक्स्ट बॉक्स बॉक्स पे वन, टिक टेक्स्ट बॉक्स लगाते टू, हो। टेक्स्ट बॉक्स थ्री, टेक्स्ट बॉक्स फोर था, तो इसको हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे सबको 2 3 4 5 कर दिया, यहाँ पे भी चेंज कर दिया, ऐसे मतलब ऐसे के अच्छी वाली साथ बात। ऐसे भी काम हो जाएगा अपना, है ना सर? हाँ वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ओके ओके। ठीक है। इस फाइल को कर, यूजर फॉर्म हाँ शो जी कैसे होगा, यूजर फॉर्म शो करने के लिए ये हमने दिया कॉम्बो बटन्स, यहाँ पे लिखा राइट क्लिक एडिट, तो अब इस पे डबल क्लिक कर दिया, क्या लिख दिया, यूजर फॉर्म 1 डॉट, ठीक है। तो अब इसको डिजाइन मोड से हटा, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा हटेगा, ठीक है। फाइल को सेव कर देता हूँ, सेव इट एम यूएफ फॉर्म, ओके। यूजर फॉर्म की बस एक क्लास और रह गई है मंडे को, और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर देंगे। यूजर फॉर्म का कोई अंत थोड़ी है, जितना बड़ा एग्जाम्पल होगा उतना कम बनाना है, बाकी सर कोड अगर सब तीन तो चार वही लगना कॉलम है। हेलो तीन चार सर। कॉलम ऐड करने के लिए कह रहे थे आप? सर मुझे क्वेश्चन से कुछ अभी क्या कुछ आपने एडिट का वगैरह कल सिखाने वाले हो क्या, एडिट करने का? एडिट का मतलब क्या है, ये आपको बनाना है एडिट, सब नहीं बता दूँ, आपने ओके तो कुछ ओके ठीक है। बताया। तो ठीक है। डेटा सेव, नहीं नहीं, अभी डेटा आपने बोला सेव ना कर, कि वो आपको करना है। मैं शुरुआत में क्या हाँ बोला था आपको, कि आज की प्रोजेक्ट अधूरी रहेगी, पूरी आपको करनी है, तो मैंने अधूरा ओके ठीक है, प्रोजेक्ट कोई इशू बनाया नहीं, है, आप उसको पूरा कीजिए, ठीक है। कोई इशू नहीं सर। सर मुझे और क्वेश्चन उसमें पूछना था, ऐड जैसे उसमें यू ऐड उसमें ऐड, अपडेट और डिलीट, 3 बटन डालने हैं और उसके कोड डालने ठीक है। हैं। चलिए क्या बोल रहे मुझे हैं? क्वेश्चन पूछना था यूजर फॉर्म के बेसिस पर। क्या सर पूछ यूजर सकते हैं? फॉर्म में जो शेप है ना, जो हम बटन्स वगैरह ले रहे, हेलो
आवाज आ रही है मेरी? आ ये रही जो है सर, फोन का जो बटन्स है ना, उसमें शेप में हम शेप जो इंटरनेट पे जो शेप होता है या बटन्स होते हैं अलग अलग डिजाइन, वो वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? नहीं नहीं, नहीं कर सकते? मतलब जो डिफॉल्ट जो उनकी जो डिजाइन जो है बॉक्स डिफॉल्ट है वाली, वही कर सकते वही हैं, अपने दिखेगी? हिसाब से नहीं कर सकते। जो सिर्फ कलर डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन पिक, चेंज कर सकते हैं अपन, डिजाइन? हाँ ओके। पक, हाँ, पिक, हाँ पिक्चर्स के रूप में आप डाल सकते हैं, लेकिन फिर उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, वही पिक्चर करना भी था, कहीं ना कहीं वही रखना पूछना पड़े, था, पिक्चर के रूप में। तो कहीं ना कहीं रखना पड़ जाएगा जी पिक्चर सिस्टम में। जी। मेरे मन, उस पिक्चर को कहीं लोड सिस्टम पे रखना पड़ जाएगा आपको। मतलब एक फोल्डर में रखना पड़ेगा उसका, मतलब जी, सोर्स के हाँ लिए ना? सोच रखना पड़ हाँ, जाएगा, ओके। हाँ। पर वो आप खामखा वो एक एक पिक एग्जांपल मिला दिखा उधर, सकते हो? वो कल लोड बताऊंगा मैं, करके दिखा नेक्स्ट सकते हो क्लास, क्या? नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा पिक्चर को, नेक्स्ट मंडे में? क्लास, नेक्स्ट ठीक क्लास है। में। और एक क्वेश्चन पूछना था कि और कौन कौन से टॉपिक रहे अभी सीखने के लिए हमें? अब आपका ज़्यादा नहीं पाए, एक हफ्ते का क्लास, नेक्स्ट वीक का क्लास बचा होगा, नेक्स्ट वीक। उसमें मेल सीखने वाले हैं हम, हाँ मेल ऑटोमेशन का? नेक्स्ट वीक में सारे टॉपिक। ओके। अब नेक्स्ट ठीक है चीज का सर, चिंता ठीक है, मत कीजिए ना, अभी जो मैंने प्रोजेक्ट दिया है उसका चिंता कीजिए, उसको बनाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन